बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आऊँ। आज हम बनाएंगे आलू तड़का। बहुत ही स्पेशल और बहुत मज़ेदार बनता है, यकीन जाने आप इसके बाद चिकन मटन भी सब भूल जाएंगे। तो आए आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी शुरू करते हैं, बहुत मज़ेदार और लजीज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं 800 ग्राम आलू। आलू हमने 90% तक बॉयल कर लिए हैं। तो जो हमारे पास छोटे साइज़ में आलू हैं, इनकी हम 1 से 2 पीस बना लेंगे और इनकी इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने एक जैसे ही कट कर लेने हैं। सारे आलू बराबर में इनका साइज़ होना चाहिए और जो आलू हमारे पास बड़े होंगे उनका हम दरमियान में से 4 पीस करेंगे और इनके हम 4 पीस की कटिंग करेंगे एक जैसी। ये रेसिपी बहुत ही आसान बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस महंगाई में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सारे आलू एक जैसे ही कट कर लिए, इनको रखेंगे साइड पर और यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने पकाने वाले चम्मच से 3 चम्मच लिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हमारे पास यहाँ पे छोटे साइज़ में लंबे रुख कटी हुई 6 अदद हरी मिर्च है, इनको हम करेंगे फ्राई। तो 2 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। हल्का सा वाइट कलर आने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। ऑयल को हम निचोड़ेंगे और ये हम निकाल लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट ही इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसी ऑयल के अंदर जाएगा 1 टीस्पून हमारे पास कलवंजी है, ये जाएगी और 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ है, ये शामिल करेंगे। आपके पास अगर प्याज छोटे हो तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं। हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको हमने चॉप किया है और यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको करना है 4 मिनट तक फ्राई। अच्छा सा कलर लेके आएंगे। हमने इसको डार्क नहीं करना, बस प्यारा सा अच्छा सा कलर लेके आना है। तो यहाँ पे हमें 4 मिनट हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पे इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा तो यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरा हुआ अदरक और मज़ीद 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा अदरक के साथ तो यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून जाएगी पिसी हुई हल्दी और यहाँ पे 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया। और ये हमने मिसाले शामिल करने हैं। इनको हम मज़ीद 3 मिनट तक यहाँ पे ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा फ्राई हो जाए हमारा मिसाला। और यहाँ पे 3 मिनट बाद यहाँ पे हमारे पास 300 ग्राम टमाटर है, मोटा मोटा आपने इसको कट करना है। जितने साइज़ में आप आलू कट करेंगे इतने ही साइज़ में आपने टमाटर को कट करना है। टमाटर का और आलू का एक जैसा साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिसाले के साथ और मिक्स करने के बाद यहाँ पे जाएगा आधा कप पानी। आधे कप पानी के साथ अब यहाँ पे जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। मेरे पास पिंक नमक है, आपके पास जो हो वो शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे नमक को और यहाँ पे हमने इसको ढक कर पकाना है 7 मिनट। 7 मिनट पकाएंगे, दरमियान में चेक करते रहेंगे। 7 मिनट हमें हो चुके हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने टमाटर को खड़े खड़े रखना है। आपने मिसाले के अंदर इसको मिक्स नहीं करना, आपका टमाटर खड़ा खड़ा रहना चाहिए, ऐसे ही आपको नज़र आना चाहिए। इसके पीस आपको मिक्स नहीं करने, आपने इसको खड़ा खड़ा रखना है। 7 मिनट बाद अब यहाँ पे इसको हमने चेक करना है और 7 मिनट बाद अब क्या करना है, अब हम इसमें बॉयल किए हुए कट किए हुए आलू शामिल करेंगे। ये हमने जो मिसाले की पकाई की है हमने मीडियम फ्लेम पे पकाई की है। अब यहाँ पे आलू जो हैं इनको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बड़े प्यार से, ताकि ना आपके आलू टूटे और ना ही आपके टमाटर इसमें मिक्स हो। ऐसा ना हो कि आप सारा ही जो है वो हलवा बना दें और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। बड़े ही प्यार से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है और टमाटर जो है वो आपके आलू के साथ लग जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्राई की हुई हरी मिर्च है ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके साथ 2 मसाले और जाएंगे। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून जाएगी काली मिर्च और हाफ टी स्पून जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। ये 2 मसाले भी यहाँ पे शामिल करेंगे। इनको भी यहाँ पे हम प्यार से बड़े ही एहतियात से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी तरह से मिसालों के साथ हरी मिर्च और ये जो हमारे टमाटर और आलू हैं ये पूरी तरह से शामिल हो जाएं। अब यहाँ पे इनको मिक्स करेंगे अच्छे से प्यार से और मिक्स करने के बाद आपने इसको बिल्कुल दम वाले मूड पे 8 मिनट तक मज़ीद पकाना है।
तो यहाँ पे हम 8 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें 8 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल आपने दम वाले मोड पे पकाना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से इसकी लुक आई है, बड़ी प्यारी और खुशबूदार से हमारा जो है तड़का आलू अभी तैयार नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे चेक करेंगे और चेक करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 मुट्ठी हमारे पास कटा हुआ है हरा धनिया, ये शामिल करेंगे। और ये शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद मज़ीद 3 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद दोबारा से चेक करते हैं और इसको करेंगे मिक्स। यहाँ पे हमारा तड़का आलू अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार सा मज़ेदार और लजीज यहाँ पे है रेडी। अब यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको करना है डिश आउट। तो उससे पहले आपको नज़दीक से इसकी लुक दिखाता हूँ। तो देखिए कितना प्यारा और मज़ेदार सा हमारा तड़का आलू यहाँ पे रेडी है। यकीन जाने बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। इस महंगाई में आप कुछ महंगा बनाने से बेहतर है कि ये बनाएं, बहुत मज़ा देगा। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल लुक देखें, आपको यहाँ पे इसकी कितनी प्यारी और मज़ेदार सी लुक नज़र आ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।